हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं फंक्शन क्या होते हैं। डेफिनेटली फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर साइंस में, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे बात सिर्फ पाइथन की नहीं हो रही है, कोई भी प्रोग्रामिंग है तो फंक्शन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आता है हमारा टाइटल। और टाइटल जो है वो पहले ही हमने देख लिया है, पेन ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पाइथन फंक्शन, टाइटल का मतलब यहाँ पे पाइथन को आपको अंडरस्टैंड करना है और ये यहीं पे अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। आगे जाने का कोई मतलब नहीं है अगर हमको ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। सब टाइटल एन इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो अगर टाइटल है कि हमको पाइथन समझना है और सब टाइटल इसका क्या दिया है, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन पाइथन। दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों सेम चीजें हैं। सबसे पहले तो पाइथन फंक्शंस क्या, सबसे पहले फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, वो हमको समझना है। पाइथन फंक्शन तो बहुत बाद में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, और एक इसका ओवरव्यू हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन इन प्रोग्रामिंग आर ब्लॉक्स organized reusable code that perform a specific task। ठीक है, तो फंक्शन क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में, ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, छोटे छोटे ये ब्लॉक्स होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इनकी स्पेसिफिक मीनिंग, स्पेसिफिक कोड होते हैं, और जो हमारा प्रोग्राम, जो हमारा कोड है, प्रोग्राम जिस चीज का है उससे रिलेट करते हुए होने चाहिए। रीयूजेबल होने चाहिए, मतलब हम इसको दोबारा भी यूज कर सके, और ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हूँ। जैसे अगर मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रही हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रही हूँ और मैंने उसमें, सिंपल सी बात है, एडिशन का तो हम रखेंगे ना। तो क्या हम एक बार ही किसी कुछ ऐड करेंगे, हमको तो बार बार एडिशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या हम बार बार लाइन ऑफ कोड्स को लिखते जाएंगे? नहीं, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो फंक्शन है, मतलब कहने का यहाँ पे मतलब है स्पेसिफिक टास्क का मतलब, अगर कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इस तरह के हमारे टास्क परफॉर्म होने चाहिए, और ये बार बार होती है, रिपीटेडली होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फंक्शन आर क्रूशियल इन प्रोग्रामिंग बिकॉज दे प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी, ये हमने ऊपर भी देख लिया। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस में सिमिलरिटी है, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दोनों में से कोई आता है तो आप सेम चीजें लिख सकते हैं। मॉड्युलरिटी का मतलब ब्लॉक्स हो गए, है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स या मॉड्यूल हो गए, क्योंकि ये मॉड्यूल्स में डिवाइड होते हैं, पार्ट में डिवाइड होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि ये वाला जो मेरा मॉड्यूल है और ये वाला जो मेरा मॉड्यूल है वो सेम हो। इट मीन्स क्या है, अगर मैं इसमें एडिशन के कोड रख रही हूँ और इसमें सब्ट्रैक्शन के कोड रख रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस होगा। इसमें हम प्लस को यूज करेंगे और इसमें हम माइनस को यूज करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शंस भी हमको देखने हैं कि दोनों के बीच में एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन फैसिलिटेट code reusability, simple terms, when you are want to something repeatedly, अगर किसी चीज को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, you can define that something as a function and call that function whenever you need। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी भी काम को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसको फंक्शंस में डिफाइन करिए, और जब मन करे उस फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, एक सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक, ओ एक सेकंड, एक सेकंड, इरेज ऑल कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम हो गया, और इस रूम में मैंने किचन का सामान भी रख दिया, यहीं पे बेडरूम भी है, इसी में मैंने ड्राइंग रूम भी कर दिया। ठीक है, अब मैं कोई घर का बाहर का पर्सन आ रहा है और मैं उसको कह रही हूँ कि जाओ किचन से कुछ सामान लेके आओ, एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ, ठीक है ना, किचन में जाओ और एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ। जब वो बंदा अंदर जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब किचन किधर है ना, बेडरूम किधर है, या फिर ड्राइंग रूम किधर है, क्योंकि सब तो एक ही रूम में है। तो ये कंफ्यूजन, एक मैसी सा हो गया। लेकिन अगर वहीं पे क्या है, तीन कमरे हैं, ठीक है ना,
3 कमरे हैं, तो मैं जब बोलूंगी कि किचन पे जाओ, तो ऑब्वियसली अगर वो फर्स्ट वाले रूम पे गया है तो वो उसको ड्राइंग वो समझ आएगा कि यहाँ पानी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर सेकंड में भी गया है, या बेडरूम है, तो इधर पानी नहीं मिलने वाला है, तो थर्ड में गया और उसको किचन। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो गए, उसको पता है कि इस ब्लॉक में अलग काम है, इस ब्लॉक का, इस रूम का अलग काम है, इस रूम का अलग काम है, और चीजें ढूंढना आसान हो जाएगा उसके लिए। ठीक इसी तरह से अगर हम बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बड़े से प्रोग्राम में बहुत छोटे छोटे काम की ज़रूरत होती है ना। छोटे छोटे ब्लॉक्स, बहुत सारे काम हम उसमें परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेटर का ही प्रोग्राम का एग्जांपल लिया था कि हम उसमें प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे, फिर इसके बाद हमको दूसरा अगर हमको प्रोसेस रिपीट करनी है तो हम उसको क्लियर भी करेंगे, है ना। तो ये सारी कोडिंग होनी चाहिए। तो होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हम ढेर सारे काम करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं उन काम को। तो कॉलिंग के थ्रू हम उनको रिपीट करेंगे, जब जरूरत होगी तभी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एक सिंपल सा ओवरव्यू है कि फंक्शन हम जब बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो किस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी। एक कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, इंडेंट ब्लॉक को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इंडेंटेशन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होगी, नहीं है तो हम प्रोग्राम जब अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारी चीजें हम सीख जाएंगे। एम्फेसाइज द रोल ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का रोल क्या है। प्रमोटिंग कोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। रीडेबिलिटी, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या कोड है। रीयूजेबिलिटी, मतलब उसको दोबारा हम यूज कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है कि हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, है ना। एक फंक्शन हमने बना दिया तो हम उसको कई जितनी बार कॉल करेंगे वो सेम आंसर हमको रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीटिव टास्क को परफॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। और हमारा जो वीडियो है ना, वो 10 मिनट से ज़्यादा का हम कोशिश करेंगे कि नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट जो है सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन, ठीक है। स्लाइड 2 हमारी आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने कीवर्ड पहले भी देखा है कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ डेफ एक कीवर्ड है ना। कीवर्ड डेफ का यूज होगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, ये डेफ कीवर्ड हमने बनाया है। फंक्शन का नाम एक रखना है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे हमने ग्रीट रखा हुआ है। और फिर फंक्शन का सिंबल, ये फंक्शन सिंबल होता है। और देन कॉलन हमको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा कॉलन। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी एक काम करा दिया, हमने प्रिंट करवा दिया हेलो को, और फिर हमने उसको कॉल कर दिया है फंक्शन को, ठीक है ना। तो फंक्शन को हम जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ही वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे फंक्शन एक बार कॉल हुआ है तो वैल्यू एक बार, मान लो कि मैं एक बार और कर देती हूँ यहाँ पे ग्रीट, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 2 बार ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कॉलन, तो कॉलन ये यहाँ पे डबल कॉलन लगा हुआ है, अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट होगी। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि इन एक सेकेंड, इंडेंटेशन का मतलब हो गया, 1 मिनट, इरेज हो जाओ सभी, हाँ। यहाँ पे देखिए ये डेफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जब दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे तो जस्ट इसके नीचे होना चाहिए और बाकी चीजें इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको आगे कर देते हो तो फिर ये एरर जनरेट करेगा, मतलब कि ये यहाँ से है, मतलब एक फॉर्मेट को फॉलो करना, ठीक है, फॉर्मेट को फॉलो करना। दूसरा जब फंक्शन आप करोगे तो यहाँ से बनाओगे और उसके अंदर की चीजें इधर आएंगी, ठीक है ना, और वो फंक्शन इधर ऐसे कॉल होगा। तो ये हो जाता है इंडेंटेशन। फंक्शन बॉडी, ये यहाँ पे भी गिवन है कि फंक्शन की बॉडी है, इसके अंदर पे ये सारी चीजें होंगी। तो चलिए एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बाद रन करके बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम। ठीक है, तो चलिए टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड के बाद मान लीजिए मैं ऐड के लिए बना रही हूँ, तो मैंने लिख दिया ऐड, कॉलन लगा दिया, एंटर कर दिया। प्रिंट कर दीजिए, और प्रिंट के अंदर हम वैल्यू रख देंगे a, b, और इसको हम कर देंगे a, b नहीं करेंगे, प्लस लगाएंगे ना, हमारा एडिशन का है तो देन प्लस करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमने दो वैल्यू दी है इसके अंदर, 2, 3। अब देखिए ये एरर देगा क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पैरामीटर पास नहीं किया, तो a, b यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर दीजिए, ठीक है। और इसको करिए रन, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट हो, ठीक है। तो अब इसको जैसे मान लीजिए मैं दोबारा कॉल करती हूँ, है ना,
ऐड फंक्शन को ही मैंने दोबारा कॉल किया। अब मैं दूसरा नंबर यहाँ पे दे देती हूँ, 2,5 दे देते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको रन करवाते हैं देन क्या होगा, 5 और 7 दोनों प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने 2 बार इसको कॉल किया। अगर मैं तीसरी बार इसको कॉल करती हूँ तो, और मान लो मैं सेम वैल्यू ही दे देती हूँ, ठीक है ना, 5, 2, 3, देन अब क्या होगा, 5, 7, 5 रिटर्न हुआ। इट मीन समझ आया कि ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। ये हमने एक डेफ कीवर्ड लगाया, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी। ये मैंने एक डेफ कीवर्ड यहाँ पे लगाया, ठीक है, डेफ कीवर्ड। इसके बाद मैंने फंक्शन का नाम दिया यहाँ पर, ठीक। और फंक्शन का नाम देने के बाद इसके अंदर मैंने क्या किया, पैरामीटर पास किए, ये ऊपर में शो भी हो रहा है, ठीक है ना, पैरामीटर मैंने पास किया, कॉलन लगाया। अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग कर देते हैं देन यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी। अच्छा, जब हमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हम पैरामीटर पास करें, बिना पैरामीटर के भी आपके फंक्शन काम कर जाएंगे। तो वहां पे मैंने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। अब एडिशन के, ऐड फंक्शन का नाम मतलब फंक्शन के नाम से ही आपको कॉल करना है, और फिर हमने जितनी बार कॉल किया उतनी बार वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, बिना आर्गुमेंट के, बिना पैरामीटर के काम कराना चाहते हैं तो ये बिना पैरामीटर के भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं करती हूँ, सो एक सेकेंड, सो द आउटपुट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सो द आउटपुट। अब हमें यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पैरामीटर ही नहीं दिया है। तो हम जितनी बार इसको कॉल करेंगे उतनी बार हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए 3 बार हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, तो सो द आउटपुट जो है उसके अंदर जो भी है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो होपफुली कि इतना आपको समझ आया होगा कि हमने प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, और आगे फर्दर जो भी हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, ठीक है। इतना हमने देख लिया आज के प्रोग्राम में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं, डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।